मेरे प्यारे किसान भाइयों, मैं आपको आज कुछ थोड़ी सी बातें अपने किसान दोस्तों के लिए बताना चाहता हूँ। दोस्तों, आप सभी को ज्ञात है कि हम छोटे छोटे किसान हैं। छोटे छोटे किसान इसलिए बन गए हैं कि जैसे एक बाप के 4 बच्चे हो गए तो बंटवारा होते होते हम छोटी छोटी जोत में आ गए हैं। किसान भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोगों ने बहुत ही दूरदृष्टि से कार्य करना चाहिए। अपने बच्चों को पढ़ाई की तरफ लगाना चाहिए। जो बच्चे 10वीं क्लास में बहुत अच्छे नंबर लाते हैं उनको आगे पढ़ाना चाहिए, और जो बच्चे थोड़े मध्यम मार्ग के होते हैं उनको आर्ट साइड दिलाकर वकालत आदि कराकर यहीं पर अपने धंधों में लगाना चाहिए। दोस्तों, मेरे किसान भाइयों, मैं भी किसान परिवार से ही बाहर नौकरी में गया था। मैं चाहता हूँ कि हर किसान परिवार का कम से कम एक एक बच्चा, अब आगे तो हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर 1 या 2 बच्चे ही हो रहे हैं। फिर भी मैं चाहता हूँ कि जिनके 2 बच्चे हैं उनमें से एक बच्चे को बाहर ज़रूर निकालो। बाहर निकलने से काफ़ी ज्ञान आता है, और ज्ञानवान मनुष्य ही दूरदर्शिता से अपनी दूरदर्शिता से तरक्की में 4 चांद लगा सकता है। दोस्तों, आप तो भली भांति से जानते हो कि अगर कोई बच्चा पढ़ने में होशियार है तो वो गांव से भी बाहर निकल सकता है, एक बड़ा ऑफिसर बन सकता है। सिर्फ पहचानने की ज़रूरत है। हमें अपना पूरा ध्यान पार्टी पॉलिटिक्स से हटकर अपने कार्यों पर लगाना चाहिए। ये पार्टी पॉलिटिक्स तो हमें पीछे धकेलती है। हमें आगे बढ़ने के लिए एकाग्र रूप से अपने कार्यों पर ध्यान देना चाहिए। प्रथम कार्य हमारा यह है कि हम अपनी सेहत को, अपने स्वास्थ्य को बहुत ज़्यादा ध्यान दें। यदि हमारा स्वास्थ्य ठीक रहता है तो हम किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए हमारा शरीर उसको सहन कर लेता है, और भयंकर से भयंकर बीमारी भी हम पर अटैक नहीं कर सकती है। जो किसान भाई खेतों में कार्य करते हैं उनको तो ज़्यादा व्यायाम की ज़रूरत नहीं है, परंतु जो किसान भाई सुबह से शाम तक खाली रहते हैं उनके लिए मेरा यही संदेश है कि वे सब सुबह उठकर थोड़ी एक्सरसाइज करें, कम से कम 1 घंटा एक्सरसाइज को दें। उसके बाद अपने जो भी कार्य भगवान ने उनको सौंपा है, पढ़ने वाले को पढ़ने का कार्य, एक किसान को अपने खेत का कार्य, और एक मज़दूर को भी मैं कहना चाहता हूँ कि मज़दूर को भी अपने कार्य को भली भांति से करना चाहिए। हम सब यहाँ पैदा हुए हैं, सिर्फ इसलिए पैदा नहीं हुए हैं कि हम इधर उधर की बातें करें। इधर उधर की बातों को छोड़कर एक दूसरे की बातें इधर उधर करने को छोड़कर हमें अपने कार्यों पर ध्यान देना चाहिए। ज़्यादातर हमारे भाई गांव के बहुत ही शरीफ और मेहनती होते हैं, परंतु आजकल पार्टी पॉलिटिक्स ने हम सभी को
एक दूसरे के प्रति विद्वेष की भावना पैदा कर दी है। हम पार्टी पॉलिटिक्स सिर्फ उतनी करें जिससे हमारे घर का कोई नुकसान न हो। यदि हम घर को नुकसान पहुंचाकर पार्टी पॉलिटिक्स करेंगे तो हम कहीं के भी नहीं रहेंगे। आप सभी भली भांति परिचित है कि घर खीर तो बाहर खीर। यदि आप घर से समृद्ध हैं तो बाहर आपको सम्मान मिलेगा। यदि आप अपने घर की देखभाल ही नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप सम्मान के भागी नहीं बन सकते। कोई भी कह सकता है कि इन्होंने तो अपना घर ही नहीं चलाया है, ये दूसरे का क्या कर सकते हैं, क्या दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। हमें सबसे पहले अपने हेल्प करनी चाहिए, अपने परिवार को भली भांति चलाना चाहिए। मैं देख रहा हूँ कि हमारे किसान और गरीब मज़दूर भाइयों में आजकल नशे का बहुत ज़्यादा नशे की प्रवृत्ति आ गई है। नशा करने से शरीर के सभी अंग अस्वस्थ हो जाते हैं। शरीर में भयंकर के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। हमारे मन की शक्ति कमज़ोर हो जाती है। इसलिए सबसे पहले तो यदि हमें एक बहुत बड़ा आह्वान करना चाहिए कि हम नशे को अपने गांव में, अपने पास पड़ोस में उसको हटाने के लिए, उससे अपने भाइयों को उससे दूर हटाने के लिए सभी भाई मिलकर प्रयास करें। उसके साथ साथ मेरा ये भी कहना है कि हमें बहुत ही मेल मिलाप से एक दूसरे की भाई की सहायता करके ही आगे बढ़ना चाहिए। गांव में ज़्यादातर लोगों की मैं प्रवृत्ति देख रहा हूं कि वे लोग एक दूसरे की तरक्की से जलेसी करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि हमारा भाई समृद्ध होगा, शक्तिशाली होगा तो वह हमारे ऊपर भार नहीं पड़ेगा। उसके पास यदि सब संसाधन होंगे तो उसका फ़ायदा हमें भी मिलेगा। कोई भी चीज़ यदि हमारे भाई के यहाँ आएगी तो उसका हम भी उपयोग कर सकते हैं। यदि हमारे भाई के पास अच्छी गाड़ी है तो हमारे ब्याह शादी में, हमारे बच्चों के ब्याह शादी में वह सिर्फ यदि हम उसमें तेल ही डलवा दें तो भी वह ले जाएगा। नहीं तो हम लोग किराए की गाड़ियां भी करते हैं। इसलिए हमें अपने भाइयों की प्रोग्रेस पर, उन्नति पर कभी भी जलेसी न करके गर्व करना चाहिए और उसके साथ मिलकर अपनी तरक्की को भी बढ़ावा देना चाहिए। हाँ, इतना मैं ज़रूर कहता हूँ कि भाइयों, पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसे के बगैर कार्य भी नहीं चलता है। हमारे बड़े बुजुर्ग कह देते थे कि पैसा तो हाथ का मैल है। भाइयों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इसको हाथ का मैल न समझो, ये बड़ी मुश्किल से कमाया जाता है। आप देख पा रहे हो, आजकल छोटे से छोटा भी कोई कार्य किया जाए तो उसमें पैसे की ज़रूरत पड़ती है। घर से निकलोगे तो पैसे की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए इस पैसे को हाथ का मैल न समझो, इसको घर की लक्ष्मी समझो। यह हमारे घर की लक्ष्मी है और यदि लक्ष्मी हमारे घर में रहेगी, यदि पैसा हमारे घर में रहेगा तो बाहर के लोगों को मजबूरी होगी कि वे हमें इज्जत और सम्मान देंगे। यदि हमारे पास सब संसाधन होंगे, यदि हम तरक्की करेंगे तो दो आदमियों में बैठेंगे तो हमें इज्जत की नज़रों से देखा जाएगा। मैं तो सभी अपने ग्रामीण भाइयों, किसान भाइयों, मज़दूर भाइयों से कहना चाहता हूँ कि भगवान ने हमें जहाँ भी पैदा किया है वहाँ पर भी हम सच्चे मन से, सच्चे तन मन और सच्चे विचारों से अपनी प्रोग्रेस करें
और अपने उन भाइयों का अनुसरण करें जिन्होंने तरक्की की है। तरक्की ऐसे नहीं होती भाइयों। तरक्की करनी है तो हमें मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, और मेहनत के बाद जो तरक्की की जाती है वो एक रुकने वाली तरक्की होती है। कभी कभी किसी को बग़ैर मेहनत के अगर पैसा मिल जाता है तो कभी कभी वह पैसा हमारे हमारे मेहनत के पैसे को भी लेकर चला जाता है। इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम जो मेहनत से पैसा कमाएंगे, जो हम सच्चे रास्ते पर चलकर पैसा कमाएंगे, उस पैसे से जो तरक्की होगी वो एक संपूर्ण तरक्की होगी, एक अस्थाई तरक्की होगी। और अस्थाई तरक्की जो होती है, जिसका स्थायित्व होता है, वो दिखाई देती है। यदि गलत रास्तों पर चलकर तरक्की करने की कोशिश करेंगे तो कभी कभी इस तरह फिसल कर गिरेंगे कि हमारी मेहनत की कमाई को भी वो तरक्की वो हमारी मेहनत की कमाई को भी उसमें गंवाना पड़ेगा। दोस्तों, मैं तो कहना चाहता हूँ कि संयम और नियम से, मेहनत से कार्य करो। मेहनत से अगर कार्य करोगे, संयम और नियम से रहोगे, अपनी तरक्की का ध्यान रखोगे, अपने बच्चों पर ध्यान रखोगे, हमारा बच्चा क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, किससे हमारी सेहत ठीक रहती है। ज़्यादातर मैं देख पा रहा हूँ कि गांव में प्रवृत्ति है कि माँ बाप लाड़ प्यार में बच्चों को अब खाने पाने की चीज़ें देने के लिए पैसे दे देते हैं। इस प्रवृत्ति से बचो, ये अच्छी नहीं है। यदि बच्चों को खाने पीने के लिए कुछ देना है तो बाहर से, मार्केट से अपने आप फल फ्रूट खरीद कर लाओ। वैसे मैं तो किसान भाइयों से एक निवेदन करना चाहता हूँ कि बाहर की चीज़ें कम, अपनी दूध दही और मेहनत पर विश्वास रखो। दूध दही में सब कुछ विटामिन है। हमें बाहर की चीज़ों पर ज़्यादा विश्वास नहीं रखना चाहिए। पुराने ज़माने में हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे दादा पिताजी और दादा वगैरह ने, और बाप-दादा के भी हमारे सभी पुराने लोगों ने दूध और दही से ही अपनी सेहत को बनाया है और अपने कार्य किए हैं। वे दिन याद करके, उनकी उस बातें को याद करके, उनके जीवन को याद करके हमें सीख लेनी चाहिए कि यदि हम सही हैं तो हमें अपने दूध दही पर ही विश्वास रखना चाहिए। बाहर की चीज़ों पर उतना विश्वास नहीं करना चाहिए। और इस पैसे को बेकार की बातों में अननेसेसरी खर्च न करके, इसको जोड़कर, इसको रखकर, इसको सजोकर, इसको लक्ष्मी मानकर इसकी पूजा करनी चाहिए। तभी यह हमारे घरों में, हमारे घरों के अंदर वास कर सकता है। पैसा यदि भगवान देता है, यदि भगवान आपकी मेहनत का पैसा देता है, आप तरक्की करते हैं, आपको हर तरह से भगवान की तरफ से एक मेहर मिलती है कि आप चहुमुखी विकास करते हैं, तो कभी भी घमंड मत करो। हो सके जितना कर सको अपने ज़रूरतमंद भाइयों को समय समय पर यदि उनकी सहायता करो तो बहुत अच्छा है। यदि सहायता न कर पाओ तो कम से कम उनकी टांग तो मत खींचो, उनको लूटो तो मत। देखने में आता है कि फलाने भाई ने बेईमाना कर लिया है, फलाने भाई ने भाई से बेईमाना कर लिया है। बहुत ही बुरा लगता है। यदि एक भाई से भाई बेईमाना करेगा तो और कौन साथ देगा। भाइयों का प्रेम तो तभी बनेगा यदि एक भाई दूसरे भाई को कभी भी धोखा न दे और कभी भी उसके पैसे को गलत तरीके से लेने की कोशिश ना करे, बहकाकर, फुसफुसा। जैसे कि आजकल हमारे राजनेता हमारी वोट को बहला फुसला कर, तरह तरह के प्रलोभन देकर
तरह तरह के वादे करके हमारे वोट को लूट कर सत्ता के मज़े ले रहे हैं। उसी प्रकार यदि हमारा भाई कामयाब है, बहुत ही सुदृढ़ है, मजबूत है, तो उसने अपने भाइयों को कभी भी बहकाकर लूटना नहीं चाहिए। यदि उसकी सहायता नहीं कर सकते हो तो उसको लूटने का भी भगवान हमें कोई अधिकार नहीं देता है। भाइयों, भगवान से डरो। प्रभु है, वो कोई शक्ति है, उस शक्ति से डरो। और यदि आपके परिवार में, मेरे किसान भाइयों के परिवार में, मेरे गरीब भाइयों के परिवार में कोई दुख आता है तो उस दुख से भी शिक्षा लो। दुख अगर आता है तो भगवान एक संदेश देता है। संदेश यह देता है कि हे मानव, हे मनुष्य, तुम अच्छे कर्म करो, किसी की आत्मा को मत सताओ। भाइयों, मैं तो आपसे सिर्फ निवेदन कर सकता हूँ। मैंने अपने पूरे जीवन में बहुत ही मेहनत से और बहुत ही सीधे और सच्चे रास्ते पर चलकर पैसा जोड़कर, धीरे धीरे पैसा जोड़कर एक अच्छा इंसान, एक अच्छा परिवार बनाने की कोशिश की, जिसमें भगवान ने मेरे ऊपर मेहर की। और भगवान की मेहर है कि उसी मेरी मेहनत को देखते हुए मेरे आगे के मेरे बच्चे को कामयाब भी बनाया है। मैं तो यही मानता हूँ कि मेरे सच्चे रास्ते पर चलने के कारण ही आज मेरा बच्चा एक अच्छा देश का, एक पूरी दुनिया का एक अच्छा नागरिक बन पाया है। मैं भगवान से हमेशा प्रार्थना करता हूँ कि हे प्रभु, मेरे परिवार को सुख और शांति से, मेहनत से आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देता रहे, आगे बढ़ने के लिए आशीर्वाद देता रहे, और मेरे बच्चे हमेशा एक सच्चे रास्ते और सीधे रास्ते पर चलकर एक प्रोग्रेस करते रहें। ऐसे ही मैं अपने किसान भाइयों को भी कहना चाहता हूँ कि मेरे भाइयों, सच्चा रास्ता ही एक विकास का, एक अनवरत विकास का अच्छा रास्ता है। सच्चे रास्ते पर चलो, किसी का दिल मत दुखाओ। यदि किसी की सहायता ना कर पाओ तो किसी का दिल भी मत दुखाओ। भगवान है, किस रूप में है ये तो मुझे ज्ञात नहीं है, लेकिन जो शक्ति ज़रूर है जो हम सब को चला रही है। दोस्तों, मेरे किसान भाइयों, मेरे मज़दूर भाइयों, मुझे तो यह कहते हुए ही एक बड़ा संतोष है कि मैंने अपने जीवन में ये कोशिश की है कि मैं एक सच्चे और अच्छे रास्ते पर चलूं, किसी का दिल ना दुखाऊं। भाइयों, जहाँ भी हमें भगवान ने पैदा किया है, वहाँ पर हमें सच्चे मेहनत से अपने परिवार को प्रोग्रेस की तरफ बढ़ाने के लिए कार्यरत रहना चाहिए। ज़्यादा पॉलिटिक्स में, पार्टी पॉलिटिक्स में जाना भी मैं तो ज़्यादा अच्छा नहीं समझता हूँ। आप जानते हो कि दिल्ली में बैठे हुए नेता लोग हमारी वोटों को सिर्फ बहला फुसलाकर, जाति और धर्म में बांटकर ले लेते हैं।
कोई भी आदमी आपके काम ज़्यादा नहीं आता है। देख लो, यदि आप आजमा कर देखना चाहते हो तो आजमा कर भी देख सकते हो। ये जितने भी सत्ताधारी लोग हैं, ये जितने भी बड़े लोग हैं, ये जितने भी ज़्यादा पैसे वाले लोग हैं, इन सब की आपस में रिश्तेदारियां हैं। टिकट इन्हीं को मिलता है, इनको नहीं मिलता तो इनके रिश्तेदार को मिलता है। और ये सब अपने लोगों तक ही सीमित हैं। आपको तो सिर्फ आपस में लड़ाकर गांव में पार्टीबाजी पैदा कर देते हैं, जिससे गांव का आदमी, भोला भाला गांव का आदमी इनकी बातों को समझ नहीं पाता है। भाइयों, हमें इन पॉलिटिशियंस के चंगुल में नहीं फंसना चाहिए। हमें सच्चे मन से अपने बच्चों की पढ़ाई को पढ़ाई में आगे बढ़ाना चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि हमारा बच्चा एक देश का, एक दुनिया का अच्छा नागरिक बने। दोस्तों, पुरानी कहावतें हैं कि यदि पुत्र अच्छा है, पुत्र काबिल है, तो वो अपना गुजारा स्वयं कर लेगा और आपकी भी सेवा कर लेगा। लेकिन अगर पुत्र काबिल नहीं है तो बहुत धन होते हुए भी वह अगर गलत रास्ते पे निकल गया, वह किसी गलत रास्ते पर चल पड़ा, तो आपकी मेहनत से कमाई हुई दौलत को भी आपके सामने ही गलत व्यसनों से, जैसे नशा, जैसे पॉलिटिकल नशा, पॉलिटिकल भी एक नशा है दोस्तों। नाम पैदा मेरा नाम हो, अरे नाम आप बताइए कितने लोग जानते हैं। धीरे धीरे सब लोग अपनी पीढ़ियों को भूल जाते हैं। उस नाम के लिए इतना तो नहीं करना चाहिए कि आपसी बैर भाव करें। इसके नशे में इतना नहीं आना चाहिए कि हम आपस में एक दूसरे से घृणा और द्वेष करने लगे। पॉलिटिक्स में मेरा तो यही कहना है, उतना जाओ जिससे अपने घर की समृद्धि में कोई फर्क ना पड़े। अपने कार्य को हम सही तरीके से पूरा करने में यदि हमारी पॉलिटिकल चीज़ें आड़े आती हैं तो उस पॉलिटिक्स करने का कोई फ़ायदा नहीं है। संबंध सबसे रखो। अगर आपके पास किसी भी पार्टी का नेता आता है घर पे, उसको सम्मान दो। और मेरा तो ये भी कहना है कि दोस्तों, देश में हर 5वें साल एक पार्टी की सरकार को बदल दो। एक पार्टी की सरकार अगर रहेगी तो उनको 5 साल रहने के बाद घमंड हो जाता है। जनता का कर्तव्य है कि प्रत्येक 5 साल के बाद सरकार को बदल देना चाहिए। यदि देश का भला, देश की अच्छाई, देश का विकास और अपना विकास और चाहते हो तो इन सत्ताधारियों को घमंड ना करने दो। जैसे ये दूसरी बार जीत कर आते हैं तो इनको घमंड हो जाता है और वह घमंड जनता पर अत्याचार का कारण बनता है। हमेशा घमंड में आदमी जनता के ऊपर तरह तरह के टैक्स लगाता है, जनता को सिर्फ जीने के लिए ही छोड़ देता है। यदि आप
समाजवाद, सही तरह की सत्ता चाहते हो, देश में सभी लोग सुखी रहें, सभी लोग अच्छी रोटी खाएं, अच्छा खाना खाएं, अच्छे कपड़े पहने, तो इन पॉलिटिशियंस को ऐसा मौका मत दो कि ये दोबारा बार सत्ता में आए। सेकंड टाइम एक पार्टी की सरकार को बदलने की यदि आप पूरी निष्ठा से कोशिश करेंगे तो वो अवश्य बदल जाएगी। और यदि वे बदलते रहेंगे तो उनको जनता का डर रहेगा, जनता का शोषण नहीं करेंगे, जनता महंगाई से बची रहेगी। यदि महंगाई होगी तो उसे ख़त्म करने को, उसका निराकरण करने की गवर्नमेंट कोशिश करेगी। लेकिन यदि आप उसको बार बार सत्ता में लाते रहोगे तो वो निरंकुश हो जाएगी। और निरंकुश राजा जनता पर अत्याचार करना शुरू कर देता है। राजा तो वही अच्छा होता है जो जनता से थोड़ा डरेगा जब आप मजबूत होकर हर 5वें साल उसको पलट दोगे, उसको बदल दोगे। दोस्तों, मैं कहते कहते बहुत आगे चला गया हूँ, लेकिन ये इसलिए कह रहा हूँ कि ये मेरे जीवन का एक सीख है, एक मैं जो जान पाया हूँ वो आपको बता रहा हूँ। यदि आप किसी आदमी को बार बार सत्ता पर बैठा दोगे तो उसको घमंड हो जाएगा, और घमंडी आदमी जनता को कुछ नहीं समझता है। वो समझ बैठता है कि ये जनता तो तेरे बिना नहीं चल सकती। वो भूल जाता है कि जनता के अंदर वो ताकत है कि वो आपको गद्दी पर बैठा भी सकती है और गद्दी से उतार भी सकती है। मैं अपने कर्नाटक के जो भी इलेक्शन का आगे दौर आ रहा है उन सभी से निवेदन करना चाहता हूँ कि जो सत्ता आपके राज्य में है उस सत्ता को बदल दो। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं बिलोंग करता हूँ, नहीं मैं किसी विशेष पार्टी का से कोई द्वेष भावना रखता हूँ, नहीं मैं ये चाहता हूँ कि कोई विशेष पार्टी जिसे मैं चाहता हूँ वो सत्ता में आए। मैं तो आपसे सिर्फ एक विनती करता हूँ, एक अपने जीवन का जो मुझे समझा है, जो मुझे जाना है वो बताना चाहता हूँ कि किसी व्यक्ति को घमंड न आने दो। यदि किसी व्यक्ति को घमंड आ जाता है तो वो अत्याचारों पर अत्याचार करने लगता है, प्रजा पर अत्याचार करने लगता है। दोस्तों, मैं कर्नाटक की जनता से और 2024 की, खासकर 2024 के चुनाव के लिए एवं अभी 3-4 राज्यों में राजस्थान और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में भी चुनाव होने वाले हैं, उनके बारे में भी कहना चाहता हूँ कि दोस्तों, जिसकी सत्ता है उसको बदल दो, उसको घमंड मत पैदा होने दो। यदि आप अपना ख्याल गवर्नमेंट से रखवाना चाहते हैं तो आपको जागृत रहना पड़ेगा, और जागृति यही है कि जो सत्ता है उसको बदल दो। इसके साथ ही मैं तो सिर्फ अपने किसान भाइयों को, अपने मजदूर भाइयों को एक जीने की, दिनचर्या की बातें बता रहा था कि सही रास्ते पे चलने से भी तरक्की ज़रूर होती है।
और मैं पार्टी पॉलिटिक्स की तरफ चला गया था। मैं फिर अपने भाइयों से बताना चाहता हूँ कि सीधे रास्ते पर चलो, किसी पर अत्याचार मत करो। यदि गलत रास्ते पर हो तो उसे छोड़ दो। सही रास्ता ही निरंतर तरक्की का रास्ता है। अतः निरंतर तरक्की करो, ऐसे कार्य न करो जो आपकी तरक्की को बाधा पहुंचाए। गलत रास्ते पर चलोगे तो आपकी मेहनत की कमाई भी जाती रहेगी। लड़ाई झगड़े मत करो, संयम नियम से काम लो, अपने गुस्से पर कंट्रोल करो। गुस्सा सभी को आता है, मुझे भी आता है, लेकिन सच्चा आदमी वही है जो गुस्से के समय को पीछे हटा दे। उस समय पर गुस्सा न करके थोड़ी समझदारी दिखा दे, समय को हटा दे, करड़ाई को हटा दे। गुस्से में ही आदमी गलत कार्य करता है। यदि समझदारी से उस गुस्से को हटा दिया जाएगा तो गलत कार्य होगा ही नहीं। अतः मैं तो आप सभी किसान भाइयों, मजदूर भाइयों से निवेदन करता हूँ कि सही रास्ते के चलकर भी तरक्की है। यदि भगवान आपको किसी को सहायता करने लायक बनाए तो सहायता कर दो, नहीं तो उसके विकास में बाधा मत बनो। आपस में जलेसी मत करो। दोस्तों, जो लोग मिलजुल कर आगे बढ़ते हैं, जो परिवार मिलजुल कर आगे बढ़ता है, दुनिया उस परिवार की चर्चा करती है, उस परिवार की सीख, उस परिवार का उदाहरण देती है कि उससे सीख लो। हम अच्छे ही तो उदाहरण देते हैं हमेशा। हम कहते हैं कि हमारे देश में राम राज्य आना चाहिए, तो राम राज्य इसलिए तो कहते हैं कि वहाँ पर कोई भी किसी का शोषण नहीं करता था, कोई भी किसी से द्वेष भावना नहीं रखता था। इसलिए तो हम राम राज्य को याद करते हैं। रावण राज्य को तो कोई भी याद नहीं करता है। अतः मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे ग्रामीण वासियों, मेरे प्यारे कृषक भाइयों, मेरे प्यारे मजदूर भाइयों, मैं तो आपसे यही विनती करता हूँ कि सच्चे रास्ते पर चलो। सच्चा रास्ता आपको एक तरक्की का अच्छा मार्ग होगा और आप एक अस्थायी तरक्की, एक टिकाऊ तरक्की, एक टिकाऊ समृद्धता आपके परिवार में, आपके अंदर आएगी। मेरा तो अपना एक मत है कि सबसे पहले अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखो। यदि किसी चीज़ के खाने से आपका स्वास्थ्य गड़बड़ाता है तो उस चीज़ को अपने खाने में प्रयोग मत करो। रोज़ की दिनचर्या में जो लोग शारीरिक काम नहीं करते, किसान और मजदूर तो शारीरिक काम करते हैं, लेकिन हमारे कुछ भाई और किसान ऐसे भी हैं, कुछ मजदूर भी ऐसे होंगे जो कार्य नहीं करते हैं, अपने बच्चों से कार्य उनके बच्चे कर लेते हैं। उनको भी अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखना चाहिए। सुबह उठकर कम से कम 1 घंटा व्यायाम, घूमना,
उनके लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि हमें डॉक्टर के यहाँ पैसा खर्च ना करना पड़े। यदि हमारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो हमारे शरीर की बीमारियों से लड़ने की शक्ति बढ़ जाती है, हमारे शरीर में बीमारी नहीं आएगी। और अगर बीमारी नहीं आएगी तो हम अपने कार्य को बड़ी हिम्मत से करेंगे और अपने कार्य को करके हमें बहुत अच्छी नींद आएगी। अच्छे स्वास्थ्य व्यक्ति को एक अच्छी नींद आती है। इसलिए मैं तो सबसे पहले स्वास्थ्य और फिर अपना वर्क, जैसे स्टूडेंट का काम है अपनी पढ़ाई करना, किसान का काम है अपने खेतों में काम करना, बड़े किसानों का काम है अपने खेतों के काम की देख रेख करना, मजदूर का काम है अपना तन मन मनोयोग से अपना कार्य करना, अपने बच्चों को अच्छे रास्ते पर चलाना, गलत सोसाइटी से बचाना। मैं तो सिर्फ यही आप लोगों से निवेदन कर सकता हूँ और आशा करता हूँ कि आप मेरे इन विचारों से, इन कथनों से कुछ सीखकर, कुछ जानकर अपने कार्य को, अपने स्वास्थ्य को अच्छा बनाकर अपनी तरक्की में चार चांद लगाते रहोगे। जय हिंद, जय भारत।